तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग ने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो अब सवाल आती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हुए, एकदम दिमाग में बैठाते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सबको समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, राशि और मात्रक क्या होते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने पहले वीडियो में ही कवर कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर उसको जरूर देख लेना, जिससे आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस तरीके से विद्युत क्षेत्र को आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से जाकर उसको देख के क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि राशि और मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का राशि क्या होता है, सबको पता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, या फिर वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका राशि जो होता है वो सदिश होता है, ये आपको पता ही होगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि बल आघूर्ण की राशि क्या होता है। बल आघूर्ण की राशि किसको नहीं पता। बल आघूर्ण की राशि जो होती है वो भी क्या होती है, तो सदिश राशि होती है। ज्यादातर मात्रकों की जो है ना वो राशियां सदिश ही होती है, कुछ ही ऐसे मात्रक है जिनकी राशियां अदिश होती है। वो हम लोग लास्ट में हम लोग देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एक ही वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सदिश और अदिश दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि प्रकृति में मूल आवेश क्या होते हैं। अब प्रकृति में मूल आवेश क्या होते हैं, मूल आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम सुना है ना, उसी को मूल आवेश बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसी को मूल आवेश बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान को आवेशित करने पे वह प्रभावित होगा। अब किसी के मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान जब आवेशित किया जाएगा तो उसके वस्तु पे ऑब्वियसली प्रभाव पड़ेगा। तो हाँ, प्रभाव पड़ता है उस पे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और आंसर देखिए कितना छोटा सा है, इतना छोटा सा आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद उसके आंसर को लिखना है और पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आवेश Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन किससे है, 0 से है, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि Q1 और Q2 के जो गुणनफल है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए कि Q1 है और गुना Q2 है, और ये क्या है, ये 0 से जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, तो देखिए इसका आंसर में क्या लिखा गया है। इसका मतलब है कि Q1 और Q2 धनात्मक है। Q1 और Q2 जो है वो धनात्मक है, तभी ना 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कहने का क्या मतलब है, या तो 1 होगा, 2 होगा, यही समथिंग होगा, ठीक है ना, इन्फिनिटिव तक। लेकिन क्या होगा, सब पॉजिटिव में होगा। अगर निगेटिव रहता -1, -2, -200, ठीक है, तो ये क्या रहता, ये ऐसे साइन इसका रहता Q1 इंटू Q2, ठीक है, और ये क्या रहता, लेस देन 0 रहता, ठीक है। पर ऐसा तो साइन है नहीं, ये तो साइन ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक है। तो धनात्मक है तो ये तो पता चल गया। अब इसका धनात्मक कहने का मतलब क्या होगा, अगर धनात्मक है चिन्ह, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब धनात्मक आवेश होगा तो क्या होता है, विकर्षण बल उत्पन्न होता है। विकर्षण बल क्या करता है, धक्का देगा, ठीक है ना, ढकेलेगा। विकर्षण बल क्या करता है, धक्का देगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक किसको नहीं पता। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो हंसते हंसते सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है। अब इसका बीमा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और बीमा से आपको याद आ जाएगा, यहाँ पे आपको बीमाओं के कार्य पता चल जाएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, जो आपके मन में दिमाग में डाउट उठा है ना कि आखिर बीमा क्या होता है, कैसे क्या करता है, क्यों जरूरी है बीमा, क्या रोल है इसका। तो ये सब आपको नीचे अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि बीमा क्या होता है। तो बीमा जो होता है उसका देखिए क्या होता है, ML3, ठीक है ना, ML का पावर जो है 3 हो जाएगा, और T-3 हो जाएगा, और I जो है उसका -1 हो जाएगा। बीमा को थोड़ा याद करना पड़ता है, ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। इसको कोई दिक्कत की बात है नहीं, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, इसको रट लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बीमाओं के कार्य क्या क्या होते हैं। बीमा का कार्य क्या क्या हो सकता है भाई। पहला कार्य यानी कि मेन जो कार्य है वो क्या बोल रहा है कि मात्रकों की जांच करना। जो मात्रक यहाँ
यहाँ पे लिखा गया ना, यहाँ पूछ रहा है ना कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये मात्रक। अब ये मात्रक जो है वो लिख दिया मैंने, इसको जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे बीमा बोला जाता है, ठीक है ना। बीमा के थ्रू इसके मात्रक को जांच किया जाता है कि आखिर ये न्यूटन प्रति कूलाम जो लिखा गया है यही इसका मात्रक है, ये सही है या नहीं। इसीलिए इसका मात्रक जो है उसको जांच करने के लिए बीमा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम इसका रहता है कि सूत्र निकालने में इसका हेल्प करता है। जो भी नया नया सूत्र होता है ना, वो राशियों के जो सूत्र होते हैं, आप लोग देखिएगा आगे चल के हम लोग सब सीखेंगे, सबको अच्छे से कवर करेंगे। तो वो सूत्र निकालने में भी बीमा बहुत हेल्प करता है। बीमा की सहायता से ही हम किसी सूत्र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बीमा दिया हुआ है तो उसके सूत्र को इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि आपको इन सारे का बहुत अच्छे तरीके से मैंने पीडीएफ नोट्स बनाया है, वहां से जाके आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहां से जाके, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाइए, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाइए और क्लिक कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। वहां पे आपको सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है, एकदम इमेज के फॉर्म में सब कुछ समझाया गया है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ये देखिए कितना किस तरह से क्वेश्चन आता है, आप लोग देखिएगा किस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किसका मात्रक जो है वो जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका मात्रक है। भाई अभी तक आपने ये पूछा होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है कि किसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थैतिक विद्युत में Q1 + Q2 = 0 है, क्या दर्शाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है ना कि इनटू वाला था और एक क्या है प्लस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि Q1 + Q2 = 0, ये क्या दर्शा रहा है। देखिए तो Q1 है प्लस Q2 = 0, ये = 0 बता रहा है और ये <0 बता रहा था, ठीक है ना। अब देखिए इसके आंसर को देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसका मतलब है Q1 और Q2 क्या है, विपरीत है। मतलब Q1 और Q2 जो है ये विपरीत है, यानी कि Q1 के पास माइनस साइन होगा और Q2 के पास क्या होगा, प्लस साइन होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें क्या आकर्षण बल लगेगा, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, खींचेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है कि Q1 के पास ही निगेटिव होगा, लेकिन ये जरूर डिफाइन है कि दोनों में से किसी एक का साइन विपरीत जरूर है, ठीक है। तो अभी जाके ये इसके अंदर क्या आवेश जो है वो उत्पन्न हो रहा है, और कैसा आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो खींचने वाला, ठीक है, खींचने वाला, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। आकर्षण बल उत्पन्न यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो सही में अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।